हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस, जिसमें जूलॉजी की क्लासेस पढ़ेंगे हम। ये जूलॉजी की क्लासेस है किसकी? बीएससी थर्ड ईयर, सॉरी बीएससी थर्ड ईयर किसकी क्लासेस है? जूलॉजी की। ये कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में क्या आएगा? माइनर का ये पेपर है, सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में जैसे आज हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता, ये यूनिट फर्स्ट है। कौन सी यूनिट है? यूनिट इधर लिख देती हूँ मैं, यूनिट फर्स्ट। ये यूनिट फर्स्ट हम पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जैव विविधता के तृप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं इसके हॉट स्पॉट को? तो हॉट स्पॉट के बारे में हमको लिखना है। क्या है कि हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी क्या है और क्या कहलाती है, उससे हम क्या समझते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें दे रखा है विश्व के ऐसे स्थल, कौन से? विश्व के ऐसे स्थल जहाँ किसी प्राणी अथवा वनस्पति की अधिकता हो। क्या हो? किसी भी स्थल पर क्या हो? प्राणी अथवा वनस्पति की क्या हो? अधिकता हो, या निरंतर घट रही हो, या निरंतर घट रही दुर्लभ प्रजाति हो, जैव विविधता के उष्ण बिंदु या हॉट स्पॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो? निरंतर वहां क्या हो? जैसे प्राणी हो या वनस्पति हो, वो निरंतर कैसी हो? वहां घट रही हो। क्या हो? वो निरंतर घट रही हो। क्या जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी किसमें हो? वो निरंतर क्या होती जा रही है? घटती जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसको? बायोडाइवर्सिटी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे देख सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें दे रखा है, दूसरे शब्दों में विश्व के ऐसे स्थल जहाँ बिना मानवीय हस्तक्षेप के पौधे एवं जीव जंतु फूलते फलते हैं। कैसे? मतलब बिना मानवीकरण के, बिना उगाए हुए ही क्या होता है उनको, जैसे कि वो पनप जाते हैं। जैसे फूल पौधे या जीव जंतु उगते हैं या फूलते फलते हैं, वो सभी किसमें आते हैं? बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति व जीव जंतु की प्रजातियां में विविधता पाई जाती है, उसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की क्या होती है? जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती है और उनकी बहुत सारी प्रजातियां भी पाई जाती है। ऐसे स्थल जैव विविधता के तृप्त स्थल या उष्ण बिंदु कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? जीव विविधता कहलाते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम ऐसे ही याद करेंगे कि जहां भी मतलब बिना मानवीकरण के क्या होता है? हस्तक्षेप होता है, और है ना वहां क्या होता है? जीव जंतु फलते हैं फूलते हैं, वो सभी क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। या उष्ण बिंदु, विश्व के ये दे रखा है यहाँ पर, है ना? विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न है, जहाँ जैव विविधता की प्रजातियों का विलुप्तीकरण तथा आवास विनाशीकरण की संभावना होती है। क्या होता है? जो विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां क्या हो रहा है? जैव विविधता से संपन्न, जहाँ जैव विविधता की प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो रहा है, आवास विनाशीकरण की संभावना भी बढ़ रही है। अब उनका क्या हो रहा है? विलुप्तीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? जैसे उनके आवासीकरण, जहाँ रहने के लिए उनको प्रॉपर क्या नहीं मिलती है? जगह नहीं मिलती है। इस वजह से क्या हो रहा है? जो बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने के कारण जीव जंतुओं को क्या नहीं मिल रहा है? पर्याप्त रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। हमारी पृथ्वी पर 12 मेगा जैव विविधता वाले क्षेत्र की पहचान की गई है। क्या की गई है? जो हमारी पृथ्वी है उस पर क्या की गई है? 12 मेगा जैव विविधता वाले क्षेत्रों की क्या की गई है? पहचान की गई है, जिसमें विश्व के जैव विविधता की 60 से 70% प्रजातियां शामिल है। किसमें कितनी परसेंट जो प्रजातियां है वो शामिल है? तो 60 से 70% क्या है? प्रजातियां इसमें शामिल है। इन सेंटर्स को इन सेंटर्स को मैगजीन सेंटर्स कहते हैं। इन सेंटर्स को क्या कहते हैं? मैगजीन सेंटर्स कहते हैं। भारत इन देशों में से एक है। भारत इन देशों में से क्या है? एक है। जैसे जिसमें जैसे विभिन्न, जैसे ये भारत है, भारत इन देशों में से एक है। मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, जायरे, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या है? इसमें शामिल है। अब इसके अलावा जैसे इंडिया का देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसे है। अभी देखते हैं हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्या है? हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी
सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया ये क्या होगी, इंडिया की हो गई। अब भारत में क्या है, भारत में दो हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ भारत में कितने दो स्पॉट पाए जाते हैं, भारत में दो हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक पाया जाता है पूर्वी हिमालय और एक पाया जाता है पश्चिमी घाट। तो हम लिखेंगे पूर्वी हिमालय, फर्स्ट क्या हो जाएगा, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और सेकंड हो जाएगा हमारा पूर्वी हिमालय में लिखेंगे हम ईस्टर्न हिमालय, हिमालय। सेकंड लिखेंगे हम पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट होगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ये दोनों हो गए भारत में। ये कौन कौन से स्पॉट, कौन कौन से हॉट स्पॉट है, तो एक हो गया पूर्वी हिमालय और एक हो गया पश्चिमी घाट। अब इनमें क्या पाया जाता है, इनमें बहुत अधिक पौधे, यानी प्लांट, एनिमल, कीट यानी इंसेक्ट, सरीसृप आदि इनमें बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, एक हो गया हमारा, जैसे क्या क्या पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं पौधे, जीव जंतु, कीट, पक्षी और सरीसृप। ये सब किसमें, इन सब की क्या होती है, बहुत अधिक संख्या में ये सब इसमें पाए जाते हैं। फिर क्या, अब क्या होता है, निरंतर वनों के विनाश के कारण क्या होता है, जो पश्चिमी घाट है वहां पर क्या होता है, बहुत अधिक, अब क्या होता है, निरंतर वनों के विनाश के कारण क्या होता है, निरंतर वनों विनाश के कारण, विनाश एवं बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण, गतिविधियों के कारण क्या होता है, पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता वो क्या होती है, दिन ब दिन खतरे में पड़ती जा रही है। मतलब उसकी पश्चिमी घाट की जैव विविधता को सर्वाधिक खतरा है। क्या है, सर्वाधिक खतरा है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।